Trihydric alcohol. When 3OH group is attached to aliphatic chain, then this is known as trihydric alcohol compound. जब किसी एलिफेटिक चेन से 3OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं तो उसको हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कंपाउंड्स कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एलिफेटिक चेन है CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इससे यहाँ पर 3OH डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और इसको जनरल वे में हम बोलते हैं ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन और इसका नाम हो जाएगा 1:2:3 ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो आज के वीडियो में हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की ही स्टडी करेंगे, इसको बनाने के मेथड्स देखेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे एंड इसके यूजेस की भी स्टडी करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और ग्लिसरॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। इसको बनाने के हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है ग्लिसरॉल को बनाने का स्पेंट ले ऑफ फैटी एसिड और सैफोनिफिकेशन मेथड, मींस फैटी एसिड से हम ग्लिसरॉल को बना सकते हैं। व्हेन स्पेंट ले ऑफ फैटी एसिड इज रिएक्ट विद NaOH देन ग्लिसरॉल इज फॉर्म बाय सैफोनिफिकेशन मेथड। यहाँ पर ये हमारे पास फैटी एसिड है, इसको हम फैटी एसिड बोलते हैं। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं 3NaOH से। जो हम इसकी रिएक्शन इससे करवाते हैं तो बाय सैफोनिफिकेशन मेथड हमारे पास ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पर एक सोप का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्लिसरॉल बनाने के फर्स्ट मेथड में स्पेंट ले मेथड, इसमें क्या लेते हैं हम फैटी एसिड लेते हैं CH2O CO C70H35, इसको हम बोलते हैं फैटी एसिड CHO CO C70H35। यहाँ पे CH2O CO C70 और H35 ये हमारे पास है फैटी एसिड। इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं 3NaOH से। जो हम इसकी रिएक्शन इससे करवाते हैं तो बाय सैफोनिफिकेशन मेथड हमारे पास ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ से ये रिमूव हो जाता है और यहाँ पर ये Na अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर 3C70H35 COONA, यहाँ पे ये सोप का फॉर्मेशन हो जाता है प्लस ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH और यहाँ पर CH2OH। इस टाइप से हमारे पास यहाँ पर ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाता है बाय सैफोनिफिकेशन मेथड से। फैटी एसिड की रिएक्शन जब हम NaOH से करवाते हैं तो यहाँ से ये CH2 CH और CH2 रिमूव होकर यहाँ पर Na अटैच हो जाता है और यहाँ से ये OH और यहाँ से ये पूरा मिलके हमारे पास ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस टाइप से हम ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है ग्लिसरॉल बनाने का फ्रॉम एलाइल अल्कोहल। व्हेन एलाइल अल्कोहल इज कंडेंस्ड विद इन प्रेजेंस ऑफ 1% कोल्ड MnO2 टू फॉर्म ग्लिसरॉल। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एलाइल अल्कोहल। इसको हम कंडेंस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 1% कोल्ड MnO2 देन ग्लिसरॉल इज फॉर्म्ड। सेकेंड मेथड है ग्लिसरॉल बनाने का फ्रॉम एलाइल अल्कोहल। इसमें हम एलाइल अल्कोहल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको हम बोलते हैं एलाइल अल्कोहल। इसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं 1% कोल्ड MnO2 से। इसकी प्रेजेंस में हम इसको कंडेंस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH और यहाँ पे CH2OH ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इससे हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं जिनसे हम ग्लिसरॉल को बना सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। फर्स्ट, इट इज अ कंडेंस लिक्विड, ये कंडेंस लिक्विड होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ग्लिसरॉल वाटर में सॉल्युबल होता है। इट इज स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में स्वीट होता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 290 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। First, reaction with sodium or acidic nature. When glycerol is react with sodium
in cold and hot, then disodium salt is formed, which is proved it is acidic. तो इसमें हमारे पास इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप प्रूव कीजिए कि जो ग्लिसरॉल होता है वो एसिडिक नेचर को शो करता है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हमें रिएक्शन करनी पड़ेगी रिएक्शन विद सोडियम, क्योंकि जब हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ ग्लिसरॉल के तो डाइसोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जो कि ये प्रूव करता है कि ये एसिडिक होता है। तो यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं ग्लिसरॉल के, यहाँ पर हम कोल्ड Na से इसकी रिएक्शन करवाते हैं। जब हम इसके यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं तो ये Na यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है और H2 बाहर निकल जाता है, क्योंकि जब यहाँ इसमें जो ग्लिसरॉल होता है इसमें सबसे ये जो ऊपर CH2OH होता है ये मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए ये कोल्ड ही सोडियम से रिएक्शन कर लेता है और यहाँ पर ये CH2ONa का फॉर्मेशन कर देता है। उसके बाद ये वाला रिएक्टिव होता है, तो जब हम इसको थोड़ा हॉट करते हैं तो यहाँ पर ये Na जाके अटैच हो जाता है और यहाँ पर डाइसोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप से रिएक्शन होती है ग्लिसरॉल में। जो ऊपर लगा होता है CH2OH के मोर रिएक्टिव होता है, सबसे पहले ये रिएक्शन करता है, उसके बाद ये रिएक्शन करता है, उसके बाद ये रिएक्शन करता है। तो इस टाइप से ग्लिसरॉल में रिएक्शन होती है, इसलिए ये कोल्ड से रिएक्शन कर लेता है, फिर उसको थोड़ा हॉट करना पड़ता है, जिससे यहाँ पर हमारे पास डाइसोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सोडियम। तो यहाँ पर हम लेते हैं ग्लिसरॉल CH2OH और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CHOH और यहाँ पर CH2OH और इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ठीक है, इसकी हम सबसे पहले सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं 2 और यहाँ पर इसको कोल्ड ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से H और 2 है तो 2H बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है 2CH2O और यहाँ पर ये Na, बाकी सब एज इट इज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद हम इसकी दोबारा रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर Na हॉट, इसको थोड़ा हॉट कर देते हैं, तो यहाँ से 2H2 बाहर निकल जाता है और यहाँ पर ये सोडियम जाके अटैच हो जाता है। तो CH2 यहाँ पर O और यहाँ पर Na, यहाँ पर CHOH और यहाँ पर ये CH2O और यहाँ पर ये Na। इस टाइप से इसको हम बोलते हैं डाइसोडियम साल्ट, डाइसोडियम साल्ट, जो कि ये प्रूव करता है कि जो ग्लिसरॉल है वो एसिडिक नेचर को शो करता है। केमिकल प्रॉपर्टी है ग्लिसरॉल की प्रेजेंट ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ग्लिसरॉल होता है उसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो इट कैन बी प्रूव बाय फॉलोइंग मेथड्स। इसको हम फॉलोइंग रिएक्शन से प्रूव कर सकते हैं कि जो ग्लिसरॉल होता है उसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट है रिएक्शन विद PCl5। व्हेन ग्लिसरॉल इज रिएक्ट विद PCl5 टू फॉर्म 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन विच इज प्रूव दैट 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट इन ग्लिसरॉल। जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन PCl5 से करवाते हैं तो 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है, जो कि ये प्रूव करता है कि जो ग्लिसरॉल होता है उसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास ये है ग्लिसरॉल, इसकी रिएक्शन हमने PCl5 से करवाई, तो यहाँ पर ये 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड पॉइंट है इसी में रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। व्हेन ग्लिसरॉल इज रिएक्ट विद एसिटिक एसिड देन triacetoglycerol is formed which is proved that 3 hydroxy group are present in glycerol। तो हमारे पास ये सेकंड रिएक्शन है जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो ग्लिसरॉल होता है उसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ग्लिसरॉल की रिएक्शन एसिटिक एसिड से करवाते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड से करवाते हैं तो ट्राईएसीटोग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि प्रूव कर देता है कि इसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास ये ग्लिसरॉल है, इसकी रिएक्शन हमने एसिटिक एसिड से करवाई, तो यहाँ पर ये इससे अटैच हो जाता है, जो कि ये प्रूव करता है कि इसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। व्हेन ग्लिसरॉल इज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड देन ट्राईएसीटोग्लाइकोल इज formed which is proved that 3 hydroxy group is present in glycerol।
जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं तो ट्राई एसिटो ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि प्रूव करता है कि जो ग्लिसरॉल है उसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो हमने यहाँ पर ग्लिसरॉल लिया और इसकी रिएक्शन करवाई एसिटिक एसिड से, तो यहाँ पर ये ट्राई एसिटो ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लिसरॉल। तो इसमें हम फर्स्ट रिएक्शन करवाते हैं रिएक्शन विद PCl5। इसमें हम ग्लिसरीन लेते हैं और यहाँ पे CHOH और यहाँ पे CH2OH। इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं 3PCl5 से। जब हम इससे इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे जी ये जो OH है यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और Cl यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे CH2Cl, यहाँ पे CHCl और यहाँ पे ये CH2Cl 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस 3POCl3 प्लस 3HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। इससे प्रूव हो जाता है कि इसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ग्लिसरॉल में। इसी में सेकंड पॉइंट है रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। इसमें हम ग्लिसरॉल लेते हैं CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH और यहाँ पर CH2OH, ये ग्लिसरॉल है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एसिड से 3CH3COOH। इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। जब हम इसकी प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर इसका ये H और ये OH वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाते हैं और ये यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर CH2OCOCH3 फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CHOCOCH3 और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड CH2OCOCH3 प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। तो इस टाइप से हम एसिटिक एसिड से भी रिएक्शन करके ये प्रूव कर सकते हैं कि जो ग्लिसरॉल होता है उसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हम रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें हम ग्लिसरॉल लेते हैं CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH और यहाँ पर ये CH2OH और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3CO और यहाँ पर O, यहाँ पे CO और यहाँ पे ये CH3। इसके हम 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। जब हम इससे इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर ये 3 मॉलिक्यूल्स इसके ये और ये रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पे ये जाके इससे अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाते हैं -3CH3COOH यहाँ से रिमूव हो जाता है और बाकी जो 3 बचते हैं वो यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर CH2OCOCH3 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CHOCOCH3 और यहाँ पर ये CH2OCOCH3। इस टाइप से यहाँ पर ये ट्राई एसिटो ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि प्रूव करता है कि जो वो ग्लिसरीन होती है उसमें 3 OH प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ग्लिसरॉल की रिएक्शन विद HI, जो कि इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है। व्हेन ग्लिसरॉल इज रिएक्ट विद HI देन फर्स्ट एलाइल आयोडाइड इज फॉर्म एंड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ HI देन आइसोप्रोपाइल आयोडाइड इज फॉर्म। जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन HI से करवाते हैं तो पहले एलाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद हम जब एक्सेस ऑफ HI से करवाते हैं रिएक्शन तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये ग्लिसरॉल है, इसकी रिएक्शन हम 3HI से करवाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एलाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फिर हम एक्सेस ऑफ HI मींस HI की मात्रा को बढ़ा देते हैं, उसको ज्यादा कर देते हैं, तो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। हमारी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद HI। इसमें हम ग्लिसरॉल लेते हैं CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH और यहाँ पे CH2OH। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं 3HI से। जब हम यहाँ पे इसकी 3HI से रिएक्शन करवा देते हैं तो ये H और ये OH मिलके वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाते हैं और I इससे अटैच हो जाता है।
तो यहाँ पे जब हमने इसको हीट किया तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर CH2I सिंगल बॉन्ड CH2I और यहाँ पर ये CH2I CHI और यहाँ पे CH2I इसका फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऊपर I और I है यहाँ से ये रिमूव हो जाता है। जब हम इसको और हीट करते हैं तो यहाँ से I2 रिमूव हो जाता है और ये जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये CH2I इसको हम बोलते हैं एलाइल आयोडाइड। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मेशन होता है एलाइल आयोडाइड का। उसके बाद हम एक्सेस ऑफ HI मीन्स HI की मात्रा को बढ़ा देते हैं इसमें, तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम इसी को हीट करते हैं HI की प्रेजेंस में। जब हम इसको HI की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ पर ये जो H होता है ये यहाँ पर अटैच हो जाता है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और जो ये I होता है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये I और यहाँ पर ये CH2I इसका फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद अगेन यहाँ से ये जो I2 है ये रिमूव हो जाती हैं और यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम इसको दोबारा हीट करते हैं तो ये I2 यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसको अगेन हम HI की प्रेजेंस में हीट करते हैं। यहाँ पर हम इसको अगेन हीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो एच है यहाँ पर अटैच हो जाता है और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो I है इससे अटैच हो जाता है। मीन्स यहाँ पे C, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये CH3, वहाँ पर H और ये I, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप से जब हम HI से रिएक्शन करते हैं तो फर्स्ट एलाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एक्सेस ऑफ HI से करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट ग्लिसरॉल की केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड। तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन ग्लिसरॉल इज रिएक्ट विद ऑक्जेलिक एसिड एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देन टू फॉर्म फॉर्मिक एसिड। जब हम इसको 110 पर गर्म करते हैं, 110 टेम्परेचर पर ग्लिसरॉल को हीट करते हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ, तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हमारे पास ये ग्लिसरॉल है, इसकी रिएक्शन हम ऑक्जेलिक एसिड से करते हैं 110 टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर ये हाइड्रोलिसिस करने पर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी में सेकंड पॉइंट है व्हेन ग्लिसरॉल इज रिएक्ट विद ऑक्जेलिक एसिड एट 260 टेम्परेचर देन एलाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड। इसी में जब हम इसको ग्लिसरॉल को 260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ऑक्जेलिक एसिड के साथ ही हीट करते हैं तो एलाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर ये ग्लिसरॉल है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ऑक्जेलिक एसिड के 260 टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर हमारे पास एलाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस टाइप से 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्लिसरॉल लेते हैं CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH और यहाँ पर ये CH2OH, ये है ग्लिसरॉल। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं ऑक्जेलिक एसिड से। ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH, तो हम इसको लिखते हैं HC, ये ठीक है COOH, ये हमारे पास है ऑक्जेलिक एसिड और इसकी जो हम रिएक्शन करवाते हैं वो करवाते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन से करवाते हैं तो यहाँ पर ये जो H होता है और यहाँ से ये OH यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये यहाँ पर ये जाके अटैच हो जाता है। ग्लिसरॉल में जो ऊपर CH2OH होता है ये मोर रिएक्टिव होता है। सबसे पहले ये रिएक्शन करता है, उसके बाद ये रिएक्शन करता है, उसके बाद ये रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होके ये यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो CH2 यहाँ पर OC और यहाँ पर COOH माइनस H2O, यहाँ पर CH
OH और यहाँ पर ये CH2OH, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसको अगेन हम हीट करते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो यहाँ से ये जो CO2 बाहर निकल जाता है यहाँ से, और ये से यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर ये -CO2 रिमूव हो जाता है, और यहाँ पर ये COOH, यहाँ पर CHOH और यहाँ पर ये CH2OH इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका हम फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब यहाँ पर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ये OH और यहाँ पर ये H। ठीक है, तो यहाँ से ये ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन कर लेता है, और यहाँ से ये हाइड्रोलिसिस करने पर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ से HCOOH COOH यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, प्लस यहाँ पे CH2OH CHOH और CH2OH ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH और यहाँ पर ये CH2OH। तो यहाँ पर हमारे पास ग्लिसरॉल का भी फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मिक एसिड का भी फॉर्मेशन हो गया जब हमने ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाई ऑक्जेलिक एसिड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इसी में सेकंड पॉइंट है, जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन CH2OH CHOH और यहाँ पे CH2OH, ये हमारे पास ग्लिसरॉल है, की रिएक्शन हम ऑक्जेलिक एसिड से करते हैं, बट अब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। यहाँ पर C और यहाँ पर ये C, ये है हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करते हैं और टेम्परेचर यहाँ पर 260 लेते हैं। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन इससे करते हैं तो यहाँ पर ये HO और यहाँ से H वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। वैसे ही यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और ये इससे अटैच हो जाता है। तो -2H2O रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ये, फिर CH और यहाँ पर ये OOC और यहाँ पर ये CH2OH, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम इसको अगेन हीट करते हैं 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब हम इसको अगेन हीट करते हैं तो यहाँ से ये जो CO2 है और यहाँ से ये जो CO2 है ये रिमूव हो जाता है, और एलाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे ये CH2OH का फॉर्मेशन हो जाता है, माइनस CO2 रिमूव हो जाता है। ये CO2 और ये CO2 रिमूव होके यहाँ पर एलाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। इस टाइप से टू डिफरेंट टेम्परेचर पर ऑक्जेलिक एसिड से ही ग्लिसरॉल की रिएक्शन करने पर फर्स्ट में फॉर्मिक एसिड और सेकंड में एलाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट ग्लिसरॉल की केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। व्हेन ग्लिसरॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ऑक्जेलिक एसिड, जब हम ग्लिसरॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ये ग्लिसरॉल है, इसको हम ऑक्सीडाइज करते जाते हैं तो इन दी एंड ऑक्जेलिक एसिड इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ पर लेते हैं ग्लिसरॉल CH2OH CHOH और यहाँ पर ये CH2OH। यहाँ पर हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये CH2OH है, ये मोर रिएक्टिव होता है। सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन होती है और ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन होती है, क्योंकि इसके बाद ये रिएक्टिव होता है, उसके बाद ये रिएक्शन करता है। तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप हम इनको ऑक्सीडाइज करते हैं और रिएक्शन होकर यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको ऑक्सीडाइज किया तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये CHOH और यहाँ पर ये CH2OH, इस टाइप से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसको अगेन ऑक्सीडाइज करते हैं। जब यहाँ पर हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पर ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ ये ऑक्सीडाइज कर दिया, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया था। यहाँ से अगेन हमने इसको ऑक्सीडाइज किया तो यहाँ पर COOH, यहाँ पर CHOH और यहाँ पर ये CH2OH
OH इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको अगेन ऑक्सीडाइज करेंगे। जब हम इसको अगेन ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पर CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर हमने, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर COOH, यहाँ पर CHOH और यहाँ पर CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अगेन ऑक्सीडाइज करेंगे। जब हम यहाँ पर इसको अगेन ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पर COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर COOH, CHOH और यहाँ पर ये COOH का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको अगेन ऑक्सीडाइज करेंगे। जब हम यहाँ पर इसको अगेन ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पर ये CO का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से H2O रिमूव होगा और यहाँ पर COOH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगेन हम इसको यहाँ पर ऑक्सीडाइज करते हैं। यहाँ पर हमने इसको ऑक्सीडाइज किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये CO2 रिमूव हो जाता है और यहाँ पर ये ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। COOH सिंगल बॉन्ड COOH, यहाँ पर ये ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप हम इसको ऑक्सीडाइज करते जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते जाते हैं और हमारे पास ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और P2O5 और कंसेंट्रेट H2SO4 और डिहाइड्रेशन। मीन्स अगर हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन चाहे KHSO4 से करते हैं, चाहे P2O5 से करते हैं, चाहे कंसेंट्रेट H2SO4 से, चाहे डिहाइड्रेशन से, व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 और P2O5 और कंसेंट्रेट H2SO4 देन एक्रोलीन इज फॉर्म्ड। जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन KHSO4 से करते हैं तो एक्रोलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर एक ग्लिसरॉल है, प्रेजेंस में हमने ले लिया KHSO4, तो हमारे पास एक्रोलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पर हम ग्लिसरॉल लेते हैं CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH और यहाँ पे CH2OH, ये हमारा ग्लिसरॉल है। इसको हम KHSO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं या फिर P2O5 की प्रेजेंस में या फिर कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, या ठीक है, तो इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, या तो KHSO4 ले सकते हैं, P2O5 ले सकते हैं या फिर कंसंट्रेट H2SO4 ले सकते हैं। जब हम इसकी प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो ये एक्रोलीन, यहाँ पे CHO सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होके एक्रोलीन, इसको हम बोलते हैं एक्रोलीन। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद फेंटोन रिएजेंट। मिक्सचर ऑफ H2O2 प्लस FeSO4 इज कॉल्ड फेंटोन रिएजेंट। जो मिक्सचर होता है H2O2 और FeSO4 का, इसको हम बोलते हैं फेंटोन रिएजेंट। व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विद फेंटोन रिएजेंट देन फ्रक्टोज इज फॉर्म। जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन फेंटोन रिएजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारे पास फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर हमने ग्लिसरॉल लिया, इसकी रिएक्शन फेंटोन रिएजेंट से करवाई, तो पहले हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जब हमने इसको अगेन हीट किया तो फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्शन विद फेंटोन रिएजेंट। फेंटोन रिएजेंट जो होता है फेंटोन रिएजेंट, ठीक है, ये मिक्सचर होता है H2O2 प्लस FeSO4 का। इसका जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं फेंटोन रिएजेंट। ठीक है, हम लेते हैं अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल CH2OH और यहाँ पर CHOH और यहाँ पर ये CH2OH। ठीक है, ग्लिसरॉल के 2 मॉलिक्यूल्स लिए और इसकी रिएक्शन हमने कर पाई फेंटोन रिएजेंट से। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने फेंटोन रिएजेंट से कर पाई, मीन्स H2O2 प्लस FeSO4 से। तो यहाँ पर CHO
सिंगल बॉन्ड CHOH और यहाँ पर ये CH2OH प्लस CH2OH सिंगल बॉन्ड COO और यहाँ पर ये CH2OH। इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड और इसको हम बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होता है तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होता है और इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड का और यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम इनको हीट करते हैं। जब हम यहाँ पर इसको हीट करते हैं, यहाँ पर हमने इसको हीट कर दिया तो फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड COO और यहाँ पर ये CH सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर CHOH और यहाँ पर ये CH2OH। जब हम इनको हीट करते हैं तो यहाँ पर ये फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है। इस टाइप से हम फेंटोन रिएजेंट से फ्रक्टोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ग्लिसरॉल की रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्म एलाइल अल्कोहल। जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं तो एलाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पर हमने लिया ग्लिसरॉल CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH और यहाँ पर CHOH और यहाँ पर CH2OH। ये हमारे पास ग्लिसरॉल है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई फॉर्मल्डिहाइड से HCOOS से। ठीक है, इसको हमने हीट किया तो यहाँ पे एलाइल अल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ से ये CO2 बाहर निकल जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है गैस के रूप में और यहाँ पर 2H2O बाहर निकल जाता है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ये जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ये एलाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन बाय टेट्रा एसीटोलेट और पर आयोडिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाते हैं टेट्रा एसीटोलेट से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ टेट्रा एसीटोलेट या फिर पर ऑक्साइड एसिड से जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाते हैं तो या फॉर्मल्डिहाइड का और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन बाय टेट्रा एसीटोलेट और पैरायोडिक एसिड। तो यहाँ पर हमने ये ग्लिसरॉल लिया CH2OH, यहाँ पर CHOH और यहाँ पर ये CH2OH। ठीक है, इसको हमने हीट कर दिया टेट्रा एसीटोलेट की प्रेजेंस में या फिर पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में। तो टेट्रा एसीटोलेट क्या होता है CH3COOH और यहाँ पर 4PV, इसको हम बोलते हैं टेट्रा एसीटोलेट। ठीक है, या फिर पैरायोडिक एसिड और HiO4.2H2O कुछ भी ले सकते हैं, या तो टेट्रा एसीटोलेट ले सकते हैं या फिर पैरायोडिक एसिड ले सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर 2CH2O, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है प्लस फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। तो ये दो टाइप से होती है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है व्हेन ग्लिसरॉल जैसे रिएक्ट विथ कंसेंट्रेट HNO3 देन ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल इज फॉर्म विच इज एक्सप्लोसिव कंपाउंड। जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन कंसेंट्रेट HNO3 से करवाते हैं तो ट्राइनाइट्रोग्लाइकोल TNG का फॉर्मेशन होता है जो कि एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है। इसी में सेकेंड पॉइंट है व्हेन glycerol is oxidized in presence of dilute HNO3 to form glyceric acid and taptonic acid। जब हम ग्लिसरॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में तो ग्लिसरिक एसिड एंड टेप्टोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप से नाइट्रिक एसिड के 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, एक में हम कंसेंट्रेट HNO3 लेते हैं, एक में हम डाइल्यूट HNO3 लेते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। इसमें हम ग्लिसरॉल लेते हैं CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH और CH2OH, इसकी रिएक्शन करवाते हैं HNO3 से। तो H यहाँ पे O और ये हो गया NO, तो HNO3
एक और लेते हैं यहाँ पर H, इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हमने ये 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए, इसको हमने यहाँ पर हीट किया, ठीक है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ये OH और यहाँ से ये H रिमूव हो जाएगा, तो 3H2O रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और TNG का फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH2O NO2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CHO और यहाँ पर ये NO2 और यहाँ पर ये CH2O और यहाँ पर ये NO2, इसको हम बोलते हैं TNG, जो कि एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है, जो कि एक विस्फोटक कंपाउंड होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था इसका। इसी में हम इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट में हम ग्लिसरॉल लेते हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं इसके ग्लिसरॉल के, ठीक है। यहाँ पे CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH और यहाँ पर ये CH2OH ये लिया, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर हमने ये कंसंट्रेट लिया था, ठीक है। जब हम कंसंट्रेट से करवाते हैं तब हमारे पास एक्सप्लोसिव कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर हम डाइल्यूट लेंगे, ठीक है, और इसकी HNO3 से रिएक्शन करवा देंगे, डाइल्यूट HNO3 से इसकी रिएक्शन करवा देंगे, इसको ऑक्सीडाइज्ड कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ग्लिसरिक एसिड का और टेप्टोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर COOH, यहाँ पर CHOH और यहाँ पर ये CH2OH, यहाँ पर ये ग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, प्लस यहाँ पर COOH और यहाँ पर CHOH और यहाँ पर ये COOH, इसको हम टेप्टोनिक एसिड बोलते हैं, टेप्टोनिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो ग्लिसरिक एसिड और टेप्टोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और जब हम कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं तब एक्सप्लोसिव कंपाउंड TNG का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिटल्डिहाइड। व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट विद एसिटल्डिहाइड देन एथिलीन अल्फा बीटा ग्लिसरॉल इज फॉर्म्ड। यहाँ पर ये एसिटल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ग्लिसरॉल से। जब हम इसकी रिएक्शन इससे करवाते हैं तो एथिलीन अल्फा बीटा ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम एसिटल्डिहाइड लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड O, ये है एसिटल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हम ग्लिसरॉल से करवाते हैं HO और यहाँ पर ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये CH2OH और यहाँ पर ये O और ये H। तो यहाँ से क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और यहाँ पर ये जाके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये CH और यहाँ पर ये O और यहाँ पर ये O, ये क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से A को और A को अटैच हो जाता है, और यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर ये CH और यहाँ पर ये CH2OH, इसको हम बोलते हैं एथिलीन अल्फा बीटा ग्लिसरॉल। एथिलीन अल्फा बीटा ग्लिसरॉल इसको बोलते हैं। जब हम एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं ग्लिसरॉल से तो एथिलीन अल्फा बीटा ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो जाता है। यूजेस ऑफ ग्लिसरॉल, फर्स्ट है इट कैन बी यूज टू प्रिपेयर ऑक्सिलिक एसिड, फ्रक्टोज, फॉर्मिक एसिड, एल्काइल अल्कोहल ETC। तो इसका यूज हम प्रिपरेशन में कर सकते हैं ऑक्सिलिक एसिड के, फ्रक्टोज के, फॉर्मिक एसिड के, एल्काइल अल्कोहल के, जो भी हमने रिएक्शन के थ्रू बनाए भी हैं, ठीक है। तो इसका यूज हम इनके फॉर्मेशन में कर सकते हैं। सेकंड है इट इज यूज टू मेक एक्सप्लोसिव कंपाउंड लाइक TNG, ट्राई नाइट्रोग्लाइकोल। इसका यूज हम एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनाने में भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने TNG का फॉर्मेशन किया ही है। थर्ड है इट इज यूज टू मेक लिपस्टिक, ट्रांसपेरेंट सोप ETC। तो इसका यूज हम लिपस्टिक बनाने में और ट्रांसपेरेंट सोप बनाने में भी करते हैं। फोर्थ है इट इज यूज टू ट्रीट माउथ अल्सर। इसका यूज हम छालों के, मुंह के छालों के इलाज में भी करते हैं। तो ये यूजेस थे हमारे ग्लिसरॉल के। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड यूनिट की स्टडी करेंगे फिनॉल एंड फिनॉल डेरिवेटिव्स।